कंजंक्शन और कंजंक्शन की भाई कौन सी क्लास है? छठी या सातवीं क्लास होगी शायद, ठीक है। अच्छा हमने पढ़ लिया था कल, सो दैट वाला पढ़ लिया ना। अच्छा टू टू रह गया था। लिखेंगे भाई इससे आगे टू टू डालो। टू टू को डालो और इसके आगे लिखो भैया कि ये एक कंडेंसर नहीं है, क्या है? करेक्टिव है। आ जाओ। देखिएगा यह है एक कंजंक्शन नहीं है, यह एक कंजंक्शन नहीं है, जबकि एक कनेक्टिव है भैया। कनेक्टिव है। देखो हमने कंजंक्शन से भी क्या जोड़ा था? सेंटेंस को जोड़ा था, और टू टू से हम क्या जोड़ेंगे? सेंटेंसों को जोड़ेंगे, ठीक है। ये कंजंक्शन नहीं है भैया, तो क्या है कि ये कनेक्टिव है, और कनेक्टिव उनको बोला जाता है जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, वर्ड को जोड़ते हैं, फिर क्लॉजेस को जोड़ते हैं, ठीक है। टू टू वाले सेंटेंस का टू वाले सेंटेंस का जो मीनिंग होता है, क्या भैया? जो मीनिंग होता है, मीनिंग नेगेटिव होता है। अरे उसका मीनिंग क्या होगा? नेगेटिव होता है। इसलिए टू टू वाले सेंटेंस में, इसलिए टू टू वाले सेंटेंस में किसका प्रयोग नहीं करेंगे? नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जब भैया हमारे टू टू वाले सेंटेंस का ऑलरेडी मीनिंग ही क्या है? नेगेटिव, तो इसके साथ टू टू का, इसके साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद यदि किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले वेरी लगा हुआ है, तो वेरी को हटाकर क्या लगा देंगे? तो वेरी को हटाकर टू लगा देते हैं। तथा कॉमा, कॉमा को हटाकर क्या लगा देंगे भैया? टू।
नियम को सही पढ़ लेना, थोड़ा सा कठिन है ये नियम। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं भैया, हाँ भाई, और मैंने आपसे कह दिया कि इसको 2 2 से जोड़ो, तो इसको जोड़ के बताओ। मैंने आपसे कहा द टी इज वेरी को हटा कर क्या लगा देंगे? 2 हॉट, और इस कॉमा को हटा कर क्या लगा देंगे? 2। अच्छा, ये जो काट दे रखा ना मैंने, अभी हटेगा कि नहीं हटेगा? हाँ, क्योंकि 2 2 वाले सेंटेंस का जो मीनिंग होता है ना, वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसमें से कांट को हटा देंगे, टू बी टेकन, टू बी। आगे बात समझ में? एक एग्जांपल और देख लेते हैं। शी इज वेरी डल, शी इज वेरी डल। डल का अर्थ जान दो है? शी can't be solve this equation, this equation, this question। ठीक है, लगाओ भैया इसको 2 2 से बदलो। हैं? अरे चाय, कौन सी वाली चाय जो तुम उसको पी रहे हैं? मूर्ख। अच्छा, चाय यहाँ पर वो है जो तुम पी रहे हो, यानी कि ये डेफिनेट चाय, मतलब निश्चित, जिसको तुम पी रहे हो चाय को। हाँ, इसको बना भैया, शी इज वेरी डल, तो भैया इसको बदलो, शी इज टू डल, बी सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में कचू? अच्छा, इसका भी मीनिंग वही है और इसका भी मीनिंग वही है। वो इतनी कमजोर है कि वो क्या नहीं सॉल्व कर सकती? क्वेश्चन। तो ऊपर वाले का भी ऐसा ही मीनिंग निकलेगा और निचले वाले का भी ऐसा ही मीनिंग निकलेगा। ठीक है? नकारात्मक ने के बराबर। ठीक है, यानी ये इसका पूरा का नेगेटिव अर्थ निकलता है। अब भाई जैसे कि टी इज वेरी हॉट, चाय गर्म थी, इट कांट बी टेकन, इसको नहीं पिया जा सकता। चाय इतनी गर्म थी कि इसको नहीं पिया जा सकता। ठीक है, तो हमने इसको इसी वे में दूसरा उसमें लिखा हमने सेंटेंस की, टी इज टू हॉट, चाय गर्म थी और इतनी गर्म थी कि बी टेकन, इसको नहीं पिया जा सकता। अर्थ दोनों का सेम ही है, 2 2 का और ऊपर वाले सेंटेंस का। ठीक है, मिटा दो इसको। अब भैया मिटा दूं क्या? क्या लग सके?
है? क्या हुआ? हाँ, चाय इतनी गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता। है ना? बनाओ भैया इसको। मधु इज वेरी टॉकेटिव, शी कांट अंडरस्टैंड दिस, कांट भी अंडरस्टूड करो भैया इसको। हाँ भैया, बात होनी चैटर बॉक्स सुना होगा तुमने, चैटर बॉक्स। हाँ, तो मधु इज ए और इस वेरी को हटा करके लगा देंगे टू, टॉकेटिव टू बी अंडरस्टूड, जैसे हवाई रेनू, कुछ मैंने लगाया आपको समझ में आया या फिर वैसे ही जा रहा है? सही से बताना, आ गया? ठीक है, इसको सिर्फ तुम बदलोगे इसको। दिस वाज इज वेरी, क्या बोलते हैं इसको, डैमेज। क्या कह रहे हो? दिस वाज इज वेरी डैमेज, इट कांट बी रिपेयर। इट कांट बी रिपेयर। आप बनाइएगा इसको सिर्फ ये, दिस वाज इज ए टू डैमेज टू बी रिपेयर्ड। ठीक है भैया, ओके? अरे आई बात समझ में आई क्या? लेकिन अब मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर देखते हैं। मिटा दूं क्या भैया इसको? अगर आपने ये एग्जांपल से उतार लिया तो मिटा दूं क्या? उतारो तो फिर फटाफट। अरे जिसने नहीं उतारा वो हटा दो। हैं? करवा देंगे। The bag is very heavy. I can't be left. LEFT 2 से बदलो, बदलो इसको 2 से। हाँ जी बदलो, हाँ जी, हाँ बी आई कर रो है। देखो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें दिक्कत क्या है।
देखो जो हमने ये वाले बदले थे ना मधु और ये सी, ये भैया दोनों एक ही है, ठीक है। ये दिस बस और ये इट, ये दोनों एक ही है, यानी कि सेम सब्जेक्ट होने पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हमारे सब्जेक्ट अलग अलग हो, जब हमारे सब्जेक्ट अलग अलग हो तो फिर उनको बदलने का तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या भैया? बदलने का तरीका थोड़ा सा, जैसे देखो इसका स्ट्रक्चर बनेगा भैया सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस बी, उसके बाद वेरी, उसके बाद एडजेक्टिव, ठीक है, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कॉमा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फिर भी उसके बाद नॉट और उसके बाद बी। अब भाई अदर भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है, नॉट के बाद अदर। क्या कह रहे हो? प्लस सेकंड फॉर्म कहां से लग रही है? नहीं, कहाँ है? देखा रखिए, बता। ये सेकंड सब्जेक्ट, ये सेकंड वाला वो है सेंटेंस। ऐसे करो, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस नॉट प्लस अदर। मोबाइल के बाद नहीं, ऐसा नहीं है। सेकंड फॉर्म कैसे आ जाएगी इसमें? अरे सेकंड फॉर्म कैसे आ जाएगी भैया? हैं? हाँ भाई देखो, ये तो हमारा ऐसा आएगा जब हम इसको चेंज करेंगे, यानी टू टू से बदलेंगे। तो देखो अब देखो इधर, देखो सब्जेक्ट को उसी सब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है, जो हमको बी वर्ब दे रखी है उसी बी वर्ब को लिख देंगे, और इस वेरी को हटा कर क्या लगा देंगे? टू। उसके बाद क्या लिख देंगे? एडजेक्टिव, ठीक है, और उसके बाद क्या लगा देंगे? टू। क्या लगा देंगे? और उसके बाद जोड़ देंगे भैया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर। यही बात समझ में आई थे? आई कोई से को? देखो अब मैं इसको चेंज करके बता रहा हूँ। ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। ये वाला जो सेंटेंस है इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है, यानी द बैग और आई ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, है ना। देखो द बैग यानी सब्जेक्ट, इज यानी कि बी वर्ब, वेरी, ठीक है, उसके बाद एडजेक्टिव, हैवी यानी कि एडजेक्टिव, और दूसरा सेंटेंस कॉमा देके मैंने स्टार्ट कर दिया है, सब्जेक्ट, उसके बाद बी वर्ब, ठीक है, उसके बाद ये नोट दे रखा है, उसके बाद अदर में बी लेफ्ट दे दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद जब हम इस बैग को लिखेंगे तो इस सब्जेक्ट को ऐसे कैसे लिख दो भैया? तो द बैग और बी वर्ब कौन सी दे रखी है? इज, और इस वेरी को हटा कर क्या लगा देंगे? टू, और यहाँ पर क्या दे रखा है? हैवी यानी कि, ठीक है, हाँ, और इस कॉमा को हटा कर क्या लगा देंगे? और इस वाले सेंटेंस को क्या कर देंगे भैया? हटा देंगे। क्या कर देंगे? यानी कि सेंटेंस को भी, वो सब्जेक्ट को भी हटाना है और बी वर्ब को भी हटाना है। किसको हटाना है? अच्छा, इसको हटाकर इस सब्जेक्ट का क्या बना देंगे? ऑब्जेक्ट। क्या बना देंगे? इस सब्जेक्ट का क्या बना देंगे? तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा? और क्या दे रखा है इसमें? लेफ्ट। नोट लगाएंगे क्या? अरे नोट लगाएंगे क्या? मैंने आपको पहले नाम वो लिखवा दिया कि भैया नोट का प्रयोग नहीं करते। कौन से वाले? सेकंड फॉर्म है। अरे सेकंड फॉर्म है कहा? मी को सेकंड फॉर्म बता रहा है। कोई बात नहीं, हो जाती गलती है ना। तो देखो
अरे कुछ समझ में आया क्या मैंने क्या कहा लगाया? द बैग इज टू हैवी, कि भैया जो बैग है ना इतना हैवी है, टू मी लेफ्ट, जिसे मैं नहीं उठा सकता। जो ये मी है ना आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। नहीं खानते आ गया, पहले लगवाया तो होता, अगर टू टू का जो मीनिंग होता है वो नेगेटिव होता है। द टॉपिक, अब इसको चेंज करो, वॉज वेरी डिफिकल्ट I can't be understood. इसको चेंज करो, आपको पता चलेगा। द टॉपिक वाज वेरी डिफिकल्ट। देखो स्ट्रक्चर में डाले थे, 1 मिनट, स्ट्रक्चर में डाले थे भैया, सब्जेक्ट दे रखा है हमारा, उसके बाद बी वर्ब दे रखी है, उसके बाद वेरी दे रखा है, उसके बाद एडजेक्टिव दे रखा है, सेकंड सब्जेक्ट दे रखा है हमारा आई, उसके बाद बी वर्ब दे रखी है, उसके बाद नॉट भी दे दिया, ठीक है, उसके बाद अदर दे दिया। अच्छा जब हम इसको चेंज करेंगे तो बदलो वर्ब, टॉपिक वाज, और इस वेरी को हटा दो और क्या लगा दो, टू, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखना हमको, एडजेक्टिव, यानी कि डिफिकल्ट, टू मी अंडरस्टूड है। अरे सेकंड फॉर्म है भैया अंडरस्टैंड की, यहाँ पे बी के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है ना, तो ये अब भी नहीं आई थी, लगता है मुझे समझ में। आगे क्या, किसको नहीं आई? उतारो इनको और ऊपर बना के बताओ मुझे फिर। अब ए लड़के रुक जा, सही बैठ जा भैया। प्रदीप हाँ भाई, प्रदीप इज वेरी रुक जाओ, इनोसेंट बॉय, she can't, I can't be scolded, I can't be scolded। बदलो भैया, बहुत अच्छा सेंटेंस है, यानी कि प्रदीप इतना सीधा साधा लड़का है जिसे मैं नहीं डांट सकता। आजे इनसेंट, अरे इनोसेंट है वो, इनसेंट नहीं है, सॉरी, आई डबल एन ओ आ गया ना। अब बनाओ इसको, प्रदीप इज ए टू इनोसेंट बॉय, टू और आई कैन नॉट बी को हटा दो, क्या लगा दो, मी स्कोल्डेड है, आई की जगह नहीं, मतलब हाँ बता देंगे ना, दूसरा दे रहा हूँ ना, क्यों टेंशन ले रहा है। हर मदर, चलो मदरवाज, वेरी डेंजरस
वो मेरा कोई कोई की मम्मी खड़ूस हैं नाव में। अच्छा जी, she can't be spoken। देखो भैया अब लगा दो। टूटू से चेंज करो भाई, टूटू ही करेगी, रुक जाओ। कहाँ है टूटू, कर चेंज। कर क्या लिखूं बता। मदर वॉज टू डेंजरस। अजी तो मी। अब भाई यहाँ पर ये मी लगा रही क्या, सही है। अरे जब हमारा कर्ता ये है, अच्छा वो आई था, आई के स्थान पर हमने उसका ऑब्जेक्ट लगाया मी। अब इसके स्थान पर क्या लगा देंगे, हर। आगे बात समझ में, चेंज कर दिया। यू लगा ले, कुछ भी लगा ले। हाँ यू का तो यू ही रहेगा, क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट केस भी एक होता है और सब्जेक्ट केस भी एक होता है। तेरा दिमाग कहाँ है? अच्छा ये तो थे हमारे कंजंक्शन में। आज अब बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस की, ठीक है। अरे ये तक तो था हमारा कंजंक्शन में, आपके जो सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, यानी कि जो दे रखे हैं। और कौन सा दे रखा है, और कोई सा दे रखा है, कौन सा डेट कहाँ दे रखा है। अरे नहीं है, आपकी नहीं है भाई। रुक जा, मुझे बता। नॉट होने पर नॉट। अरे ये तो इसी का तो नियम है, छोड़ इसको। तो टूटू में कोई दिक्कत है का, नहीं है। चलो तो भैया अब डालेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस।